अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज है संडे और बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड भी घर थे, बच्चे और हस्बैंड बाहर किसी काम से चले गए हैं और मैं करने लगी हूँ अब दोपहर के खाने की तैयारी। सफाई मैंने सारी कर ली है। बच्चे घर हों तो वैसे भी खलारा ख़त्म ही नहीं होता, इधर से सफाई करें दूसरी तरफ फिर वही खलारा। खैर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो दोपहर के खाने में बना रही हूँ, वो है जी चिकन कढ़ाई। तो मैं चिकन कढ़ाई किस तरह से बनाती हूँ आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और मुझे बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उन्हें मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को मैंने किया है जी थोड़ा सा गोल्डन फ्राई और उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल लिया लहसुन अदरक का पेस्ट और मैं इसको अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। फिर क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले डाल दिया, क्योंकि प्याज अभी थोड़े लाइट ब्राउन नहीं हुए, अभी थोड़े थोड़े ब्राउन हुए हैं, तो इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ताकि ये भी इसके साथ हो जाए। अब ये देखें मेरे प्याज लाइट ब्राउन से हो गए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हो गया है, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब मैं इसको करूँगी ग्रैंड। और ये जो ऑयल था बाकी जिसमें से मैंने प्याज निकाला है उसके अंदर मैंने 50 ग्राम चिकन डाल दिया है। अब मैं उसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और प्याज मेरा जो था वो ग्रैंड हो गया है। अब मैंने वो प्याज भी इसके अंदर डाल दिया है और मैंने इसके अंदर 2 अदद टमाटर डाले हैं। टमाटर मैंने काट के डाले हैं 2 अदद। और अब वो जो मेरी ग्रैंड किया हुआ प्याज था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसकी डब्बी में वो डाला है। अब मेरे पास है जी नमक मिर्चें सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो मैंने डाले हैं, जिसके अंदर लाल मिर्च पाउडर था आधा चम्मच और लाल मिर्च धड़ा मिर्च थी और आधा चम्मच हल्दी थी, आधा चम्मच नमक था और इसके अंदर आधा चम्मच था ज़ीरा और सूखा धनिया ग्रैंड किया हुआ। अब मैंने इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक दिया था। अब फिर मैंने इसको फ्राई किया है, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा, तो इसी में ही मेरा चिकन गल जाएगा। मैं इसमें और एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करूँगी। आपको पता है चिकन ज़रा जल्दी ही गल जाता है और टमाटरों के पानी में अगर हम इसको गलाएंगे तो ये बहुत जूसी सा और बहुत अच्छा सा इसका एक खटास वाला टेस्ट आएगा जो बहुत ही कढ़ाई में मज़ेदार लगता है। मुझे कढ़ाई वैसे भी टमाटरों वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो प्याज ज़्यादा नहीं मैं डालती कढ़ाई में, ज़्यादा टमाटरों को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, टमाटर ही ज़्यादा डालती हूँ। तो मैंने इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से भून रही हूँ। चिकन को हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और मैं इसको हल्की आंच पे पका रही हूँ और ढक कर ही पका रही हूँ ताकि मेरा चिकन जो है वो टमाटर के पानी के अंदर ही पके। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो चिकन की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे चिकन भुना भुना और ज़्यादा घी वाला अच्छा लगता है, घी में भुना हुआ। और साथ ही अब मैं अपनी रोटी बना रही हूँ। ये मेरा दोपहर का खाना है जो मैं इस टाइम तैयार कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रोटी मैंने साथ ही साथ बना ली है और जो मेरी हांडी है वो भी मेरी हल्की आंच पर पड़ी है। और हम ज़्यादातर रोटी घर की ही पसंद करते हैं, बाहर की रोटी हमें नहीं पसंद, बच्चे भी वो शौक़ से नहीं खाते। ये देखें मेरा चिकन भी बिल्कुल गल गया है और कढ़ाई मेरी बिल्कुल तैयार है और खाना मेरा दोपहर का तैयार हो चुका है। तो ये मज़ेदार चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार थी जब हमने खाई। तो खैर अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर डाला है जी सब्ज़ मिर्चें और धनिया बरी बरी काट के, और साथ मैंने दही की चटनी बनाई है। दही की चटनी में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और पहले मैंने इसको अच्छी तरह से दही को फेंटा है, फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और मेरे पास ग्राइंड की हुई धनिए की और पुदीने की चटनी पड़ी थी वो मैंने डाली है। अब जी मेरा खाना हो गया है तैयार और दोपहर का खाना हम इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे भी और हम भी, और बच्चों को ज़्यादातर शोरबा पसंद है लेकिन आज कढ़ाई बनाई है तो बच्चे बस सो ही खा रहे हैं। लिहाजा मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।